गिरी डूडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑलरेडी इसके पहले मैंने दो टॉपिक्स आपको कवर करा दिया। हम फिर से पूरा का पूरा सिलेबस नए तरीके से डिजाइन कर रहे हैं और मैं पीछे से भी आपके सिलेबस को कवर कराते जा रहा हूँ और आगे से भी कवर कराते जा रहा हूँ, जिससे हम बहुत जल्दी से जल्दी सिलेबस को कवर कर लेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मिलेगा, पीवाईक्यूज मिलेंगे और एमसीक्यू। और मोस्टली मेरा पीवाईक्यूज पे सबसे ज्यादा फोकस रिसेंट ईयर के पीवाईक्यूज है। अगर मैं आपको 15 साल पुराना पीवाईक्यू सॉल्व कराऊं तो मजा नहीं आएगा दोस्तों। 2023 में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए, इसके ना तो ये क्वेश्चंस चारों ओर आपको दिखाई देगा और कहीं पे अगर दिखाई दे तो इसके सॉल्यूशंस का बहुत तकलीफ है। तो मैं आपको यहाँ पे ज्यादातर क्वेश्चन 2023 का ही लूंगा। तो आपको रिसेंट अगर ट्रेंड अगर आपको पता है तो आप बहुत अच्छी चीजें कवर कर सकते हो। और सबसे पहले मैं बता दूं, प्रदीप गिरी अपडेट चैनल पे हमारे बाकी के भी लेक्चर्स आ रहे हैं। वहां पे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लेक्चर्स दिखाई दे रहे होंगे। अगर आपने नहीं देखा तो भाई जाके देख लो। देखो ये बहुत ही सिंपल सा लेसन है, बट इस लेसन में सबसे ज्यादा मिस्टेक होता है, तो इसलिए बहुत ही फोकस वाइज हमें इस लेसन के मार्क्स को स्कोर करना है। देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको ई ऑफ एक्स मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू जिसे हम मीन बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला आप यहाँ पे एनपी याद रखोगे। वेरिएंस का फॉर्मूला यहाँ पे दोस्तों एनपी क्यू। तो मैं हमेशा बोलता हूँ नो प्रॉब्लम और नो प्रॉब्लम क्यों, ऐसे आप याद कर लो यार, याद हो जाता है। देन स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या होगा दोस्तों, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। जो आपका अंडर रूट में आंसर आया, जो वेरिएंस का आंसर है उसी को अंडर रूट में ले लो। हाँ, यहाँ पे अगर देखो हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हम इस तरह से डिनोट करते हैं तो कहीं पे हो सकता है कि आपको इस तरह के फॉर्म में दिया रहे, तो आपको पता होना चाहिए पहला वैल्यू एन है और दूसरा वैल्यू पी है। और ये अपना मेन फॉर्मूला है दोस्तों प्रोबेबिलिटी का, एन सी एक्स, पी रेस टू एक्स है और क्यू रेस टू एन माइनस एक्स है। और एक और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, जो सबसे स्पेशल है, ये आपको पता होना चाहिए, P प्लस क्यू का आंसर कितना होगा दोस्तों, 1 होगा। कभी कभी अगर सपोज P का वैल्यू आपको दिया है दोस्तों, यहाँ पे दिया है दोस्तों 1/3, तो आप बताओ Q का वैल्यू क्या आएगा। तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो दोस्तों। देखो ये 3 डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो, और 3 में से अगर आप 1 को माइनस करते हो तो 2। तो आप डायरेक्ट ऐसे ही आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। अगर समझो P का वैल्यू अगर आपको पता है दोस्तों, यहाँ पे अगर समझो P का वैल्यू आपको 20/19 है, तो आप Q का वैल्यू कैसे निकालोगे दोस्तों, 20 माइनस 19 1, तो 1/20। तो आप ऐसे फास्ट तरीके से आप निकाल सकते हो। चलते हैं दोस्तों 1 बाय 1 चीजों को सॉल्व करते हैं। हाँ, एक और चीज आपको बता दे रहा हूँ, इसकी भी जरूरत पड़ेगी। जैसे अगर समझो कहीं पे दोस्तों 5C4 है, 5C3 है, इसका आंसर दोस्तों 5 कितना होता है दोस्तों, 2। तो मतलब ये दोनों के आंसर सेम है, तो आप ये दोनों को ऐसे कैंसिल भी कर सकते हो। जैसे अगर कहीं पे 7C4 है, इसका आंसर बताओ किसको इक्वल होगा, 7 - 4 कितना होता है, 3, इसको इक्वल होगा। तो ये आपको बस पता होना चाहिए। अब देखते हैं दोस्तों, जो देखो 2023 रिसेंट ईयर्स में ये सब क्वेश्चंस पूछे गए। इफ द सम ऑफ द मीन, मीन मतलब आपको पता है दोस्तों, मीन मतलब, चलो मैं मीन लिख दे रहा हूँ, एंड वेरिएंस मैं आपको ये समझाने के लिए इतने अच्छे से सॉल्व कर रहा हूँ, अदरवाइज आप फटाफट सॉल्व कर सकते हो। वेरिएंस ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 15/12। और दोस्तों हमें 10 ट्रायल्स बोला है, मतलब n विच इज इक्वल टू कितना है दोस्तों, 10 है। अब मैं अगर इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो दोस्तों आपको पता है मीन का फॉर्मूला क्या आएगा दोस्तों, NP। ये आपको पता है दोस्तों NPQ, और ये क्या है दोस्तों 15/2। आपको n का वैल्यू भी पता है दोस्तों 10 है। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 10PQ और इक्वल टू 15/2। अब देखो दोस्तों ये 10P दोनों में से मैं बाहर ले रहा हूँ, तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा Q, और यहाँ पे क्या आएगा 15/2। अब यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा 10P 1, और ये Q को आप क्या लिख सकते हो दोस्तों, आपको पता है P प्लस क्यू विच इज इक्वल टू, तो Q इक्वल टू 1 माइनस P। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो दोस्तों, 1 माइनस P विच इज इक्वल टू 15/2। देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे और चेंजेस आप क्या ला सकते हो दोस्तों। देखो ये 10P है, यहाँ पे 1 और 1 2 माइनस P, और ये 15/2। अब मैं अगर इसे सॉल्व करूँ आगे, तो 10 अगर अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 20P माइनस 10P², क्योंकि P और P² और 15/2। अब आप इस 2 से अगर इसको अगर आप मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हो, या तो आप ऐसे ही रखो 20P 10P² और ये 7.5, 2 से आप डायरेक्ट डिवाइड कर दो। अब देखो ये 10 वहां पे जाएगा तो 10P², फिर मैं ये 20P रख रहा हूँ, और फिर मैं दोस्तों ये क्या लिख रहा हूँ 7.5, और यहाँ पे मैं 0। अब दोस्तों कभी भी ये पॉइंट में मत रखो, अगर आपको सॉल्व करना है तो इसको पॉइंट हटाना है तो आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे इक्वेशन को। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा दोस्तों 100P²। ये क्या हो जाएगा दोस्तों 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 200 हो जाएगा, और ये 75 हो जाएगा। तो मेरा अब मेन मोटो क्या रहेगा दोस्तों, इसे सॉल्व करना। अब देखो ये पूरा इक्वेशन दोस्तों 25 के टेबल से डिवाइड होगा, तो 25 के टेबल में 4 टाइम आएगा, ये कितने टाइम आएगा दोस्तों 8 टाइम, ये सबको समझ में आएगा।
ये 3 टाइम आएगा अगर आप कर रहे हो। तो ये फटाफट यहाँ से पहुंचे, बस अब आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म में इसे सॉल्व कर दो। अगर मैं क्वाड्रेटिक फॉर्म में इसे सॉल्व कर रहा हूँ तो देखो दोस्तों, देखो 4 3 जा कितना होता है दोस्तों, 12 होता है। मतलब ऐसा नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करके, बहुत बेसिक से मैं सॉल्व करा रहा हूँ कि आपको सबको सभी चीजें समझ में आए। तो 4 3 जा कितना होता है दोस्तों, 12। और ऐसा नंबर चाहिए मल्टीप्लाई करके 12 आना चाहिए, और यहाँ पे प्लस करके दोस्तों 8 आना चाहिए। तो 6 2 जा, तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा 6 2 जा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 4p स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 6p, यहाँ पे 2p, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों +3। अब अगर आप ये दोनों में अगर आप ध्यान से देखोगे तो बाहर क्या आएगा दोस्तों 2p, 2 और एक और p आएगा। 2 के टेबल में 6 3 टाइम में आएगा, और यहाँ से 1, और यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोस्तों यहाँ पे क्या बचेगा 2p -3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 2p -1, और यहाँ पे दोस्तों 2p -3। तो एक बार 2p -1 इक्वल टू 0, 2p -3 इक्वल टू 0, 2p इक्वल टू 1, p इक्वल टू 1/2, 2p इक्वल टू 3, p इक्वल टू 3/2। अब दोस्तों कभी कभी हो सकता है कि वो बस आपको p पूछे। अब आप मुझे बताओ कि हमेशा यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे p का वैल्यू जो है दोस्तों, p का वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो ये देखो ऊपर वाला टर्म कभी भी ग्रेटर नहीं होना चाहिए, 3 ग्रेटर है। अगर आप डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा 1.5। तो आपका ये वैल्यू रिजेक्ट है, ये नहीं चाहिए, ये आपका p का वैल्यू है। अगर आपको p का वैल्यू पता तो q आप तुरंत निकाल लो, 2 है, 2 - 1 1, q भी है आपके पास। आपको क्या निकालना है यार, आपको निकालना है वेरिएंस। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, वेरिएंस विच इज इक्वल टू NPQ। मैं ये अच्छे से क्यों लिख रहा हूँ कि आपको सभी लोग को समझे। n का वैल्यू 10 है, ये 1/2, ये भी 1/2। तो फाइनली अगर हम देखें तो 10 से अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करूँ, एक सेकेंड ना, मैं यहाँ पे डिवाइड करूँ तो 2 5 और इसको डिवाइड करूँ तो 2.5। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे 2.5 आंसर है, मतलब अपना ऑप्शन नंबर बी अपना परफेक्ट आंसर है। अब चलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। देखो ये इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये भी क्वेश्चन थोड़ा बहुत उस क्वेश्चन से मिलता जुलता है। अब यहाँ पे हमें क्या बोला दोस्तों, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो समथिंग यहाँ पे हमें इस तरह से लिखा है, b है और यहाँ पे 7, p है। तो आप मुझे बताओ n का वैल्यू कितना होगा, 7। ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं, बस आपके लिए मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पे क्या है दोस्तों, p है x विच इज इक्वल टू 3 है, यहाँ पे क्या है 5 है, p है x विच इज इक्वल टू 4 है। अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो n का वैल्यू कितना है दोस्तों, n का वैल्यू 7 है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है देखो आपके लिए मैं लिख दे रहा हूँ, p ऑफ x विच इज इक्वल टू npx ncx, और यहाँ पे p रेस टू x और यहाँ पे q रेस टू n माइनस x। तो यहाँ पे क्या आएगा, n कितना है दोस्तों 7 है, c है, x कितना है 3 है, p हमें कुछ दिया है, p हमें कुछ दिया है, नहीं दिया है। p अपन ऐसे ही रखेंगे, p रेस टू क्या आएगा दोस्तों, p रेस टू x मतलब यहाँ पे 3 है, q रेस टू यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 7 - 3 क्या आएगा 4, ये 5 ऐसे ही आएगा, 7c यहाँ पे क्या आएगा 4, p रेस टू क्या आएगा दोस्तों 4, q रेस टू क्या आएगा दोस्तों यहाँ पे 3। अब देखो भाई 7 - 3 कितना होता है 4, और यहाँ पे भी 4 है, मतलब ये दोनों के आंसर सेम आएंगे, तो ये दोनों कैंसिल हो गए फास्ट। देखो यहाँ पे p क्यूब है, यहाँ पे से p4 है, तो इसमें से एक p यहाँ पे बचेगा। यहाँ पे अगर आप q क्यूब दिखाई दे रहा है, यहाँ पे q4 है, तो यहाँ से एक क्यूब बचेगा। तो फाइनली अब क्या बचेगा 5 और यहाँ पे p। अब हमें ये पार्ट यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों आपको एक और पार्ट पता है, आपको पता है यार p + q कितना होता है 1। देखो p में p की जगह पे अगर मैं ध्यान दूं तो ऐसे ही मैं रख रहा हूँ, q की जगह पे मैं क्या रख रहा हूँ 5p इक्वल टू 1, दोनों को प्लस करेंगे तो 6p इक्वल टू 1, p इक्वल टू 1/6। p मिल गया, q का आंसर कितना आएगा दोस्तों 6 ऐसे ही, या 6 - 1 कितना आएगा दोस्तों 5। अब आपको क्या निकालना है दोस्तों, वेरिएंस निकालना है, NPQ होता है। n कितना है दोस्तों, n का वैल्यू कितना है 7 है, p कितना है दोस्तों 1/6, और ये क्या है दोस्तों 5/6। कुछ डिवाइड नहीं हो रहा, 7 5 35 अपॉन 36, क्या है ऑप्शन नंबर बी। तो देखो ये वाला सम मैंने बोला कि आप जितने भी सम जब सॉल्व करोगे तो उसमें 10 ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं कि जिसमें थोड़ा सा सॉल्व करने में टाइम लगेगा। अगर हर चीजों में आप बस ट्रिक याद करते जाओगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे हम डेरिवेटिव का जो मैं लेसन लूंगा, जब मैं इंटीग्रेशन के लेसन्स लूंगा तो उसके अंदर मैं आपको कुछ स्पेशल ट्रिक्स दूंगा, तो वहां पे आप ट्रिक्स अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप हर एक लेसन में अगर बस ट्रिक अप्लाई करते जाओगे तो आपको ट्रिक ही नहीं याद रहेगा, तो कहीं पे कुछ चीजें आपको डायरेक्ट भी सॉल्व करनी रहती है। चलता हूं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहाँ पे लॉट ऑफ 100 बल्ब है। अब यहाँ पे ऐसे केस में एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि सर n क्या ले। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि कभी भी कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको n में कभी भी कंफ्यूजन हो तो आप कहीं भी एक्शन वर्ड दिखा करो। एक्शन वर्ड अगर कहीं पे समझ जाना वो अपना n है प्रोबेबिलिटी का।
तो यहाँ पे अगर आप देखोगे लॉट ऑफ 100 बल्ब कंटेन 10 डिफेक्टिव बल्ब, तो आप दोस्तों इससे P निकाल सकते हो। 100 में से कितने बल्ब डिफेक्टिव है दोस्तों 10, तो आप ये देखो ये जीरो कैंसिल, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/10 है। तो Q की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी दोस्तों 10 - 1 कितना आएगा 9/10, तो ये तो परफेक्ट हो गया। अब यहाँ पे बात आती है दोस्तों N क्या आएगा। फाइव बल्ब आर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द लॉट एंड आर सेंड टू रिटेल स्टोर, मतलब 5 बल्ब को हमने क्या किया सिलेक्ट किया, तो वही हमारा मैंने बोला जो एक्शन परफॉर्म होता है जो हम ड्रॉ करते हैं वही हमारा यहाँ पे क्या आएगा N, तो N इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों 5। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टोर विल रिसीव एटमोस्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं जा सकते, 1 डिफेक्टिव बल्ब। एटमोस्ट 1 डिफेक्टिव बल्ब मतलब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 भी ले सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 भी ले सकते हैं, पर एटमोस्ट 1 तो 1 के आगे नहीं जाना है, तो मतलब 0 चल जाएगा 1 चल जाएगा। एटमोस्ट 2 होता तो 0 1 2 लेते, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करो, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों n मतलब क्या है 5, c x मतलब क्या है 0 है, यहाँ पे p का वैल्यू आपको पता है, q का वैल्यू भी आपको पता है, p कितना है 1/10, q क्या है 9/10 आपको पता है दोस्तों। यहाँ पे ये 0 आएगा और 5 - 0 यहाँ पे 5 आएगा। फिर से यहाँ पे देखो n c x कितना है 1 है, p कितना है 1/10 है, q कितना है 9/10 है, यहाँ पे 5 माइनस यहाँ पे डायरेक्ट 1 आएगा, 5 - 1 यहाँ पे 4। अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये 5c0 मतलब 1 होता है, और ये भी मतलब कोई भी नंबर रेस टू 0 मतलब 1 होता है, तो यहाँ पे 9/10 रेस टू 5, यहाँ पे 5c1 मतलब 5 होता है, ये 1/10 ऐसे ही आएगा क्योंकि रेस टू में 1 है, और यहाँ पे क्या आएगा 9/10 रेस टू 4। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें जो हमें सबसे छोटा नंबर दिखाई दे रहा है दोस्तों वो 9/10 रेस टू 4 है, तो 9/10 रेस टू 4 को मैं बाहर ले रहा हूँ। मैंने इसलिए बाहर लिया, कहीं कहीं पे देखो 9/4 रेस टू 4 है, 9/10 रेस टू 5, तो सबसे पहले ये दो ऑप्शन तो हमारा कट ऑफ हो गए, रेस टू 5 आएगा ही नहीं कॉमन में अगर मैं बाहर ले रहा हूँ। फिर अब देखो अंदर यहाँ पे ये मैंने बाहर ले लिया इसमें से, तो देखो 9/10 5 था, मैंने 4 बाहर ले लिया, तो इसमें एक 9/10 बचेगा। यहाँ पे दोस्तों क्या बच रहा है 5 बच रहा है, और डायरेक्ट आप यहाँ पे 10 लिख सकते हो क्योंकि ये 9/10 तो आपने बाहर ले लिया है। तो इनडायरेक्टली अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो ये 9/10 रेस टू 4 है, इसे आप सॉल्व करोगे तो 10 1 टाइम लिखोगे और ऊपर का 9 और 5 को प्लस करोगे तो 14, तो ये क्या हो जाएगा 5 और ये 7, तो 7/5 9/10 रेस टू 4। तो एक बार मुझे ऑप्शन देखना होगा 7/5 9/10 रेस टू, यहाँ पे ये -4 है कि 4 है, एक बार मुझे चेक कर लो ऑप्शन को क्वेश्चन में। यहाँ पे जो ऑप्शन है दोस्तों 7/4, हाँ ये देखो यहाँ पे जो ऑप्शन है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए है, तो ये 4 है -4 नहीं है, शायद ऐसा दिख रहा है 4 ही है, तो ये आपका परफेक्ट आंसर है, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा प्रॉपर, तो यही अपना आंसर है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है अपना परफेक्ट आंसर ये 4 है। अब दोस्तों ये होने के बाद अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही जोरदार क्वेश्चन है। इरेगुलर 6 faces die is thrown, the probability that the 5th thrown is will give 3 even, 5th रो है दोस्तों 3 इवन नंबर। अब देखो यहाँ पे ये बहुत अच्छा है दोस्तों, देखो 5th रो में से 3 इवन नंबर इज ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल गिव 2 इवन नंबर। तो मतलब इसको मैं कैसे लिखूंगा, 3 इवन नंबर को मैं क्या लिख रहा हूँ P ऑफ x, और मैं हमेशा मैं यहाँ पे x को मैं क्या कंसिडर कर दूंगा इवन नंबर, तो यहाँ पे क्या है 3 है। देखो यहाँ पे 3 इवन नंबर इज मतलब इक्वल ट्वाइस प्रोबेबिलिटी दैट इट विल गिव 2 इवन नंबर, 2 इवन नंबर, तो इवन नंबर फिर से आया, तो कितने इवन नंबर दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ट्वाइस के बाद 2 इवन नंबर, तो यहाँ पे x इक्वल टू 2 और x को मैं इवन नंबर कंसिडर कर रहा हूँ, तो ये हमारा कंडीशन तैयार हो गया। अब दोस्तों हमें क्या करना है, तो नंबर ऑफ टाइम्स, ये देखो जब भी अगर ये नंबर ऑफ टाइम्स ये सब आता है ना तो समझ जाना कि भाई ये लास्ट में इसकी जरूरत पड़ने वाली है। सेट ऑफ 5th रो यू एक्सपेक्ट टू गिव नो इवन नंबर, मतलब नो इवन नंबर मतलब आपको यहाँ पे जो भी चीजें आप इस कंडीशन से फाइंड आउट करोगे फिर आप वहां पे P ऑफ x इक्वल टू 0 रख के सम सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मैं अगर इसे सॉल्व करने जाऊं तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों n का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों, अगर आप देखोगे 5th रो है तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 5 c x कितना है 3, यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों p रेस टू ये 3 आएगा, q रेस टू दोनों का माइनस करोगे तो 2 आएगा, ये 2 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे क्या आएगा 5c2, p रेस टू क्या आएगा दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे ये 2 है, q रेस टू माइनस करोगे तो क्या है 3। अब ये देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आप बोलोगे सर ऐसे कैसे होगा, देखो 5 में से 3 को माइनस करूंगा तो 2 ही आता है,
अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पी यहाँ से कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक पी बचा, ये इसको इसको कैंसिल करूंगा तो एक क्यू बचा। तो यहाँ पे पी है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्यू है। तो यहाँ पे फाइनली हमें एक पार्ट मिल गया। अब जस्ट हम पी और क्यू निकाल सकते हैं। तो पी प्लस क्यू विच इज इक्वल टू 1। पी का हमें ऑलरेडी पता है 2q प्लस क्यू विच इज इक्वल टू 1। दोनों को प्लस करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों 3q विच इज इक्वल टू 1, q विच इज इक्वल टू 1/3। हमें q का वैल्यू मिल गया। देखो मैं आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं ले रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं चाहूँ तो इसी को बहुत बड़ा चढ़ा के 2 घंटे का मैं इसको लेक्चर बना दूं, पर मैं इतना नहीं चाहता कि आपके पास अभी बहुत कम टाइम है और कम टाइम में आपको अपनी चीज़ों को कवर करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, अगर मैं देखूँ p तो आपको पता है ये 3 है, ऊपर क्या आएगा 2। तो हमें p मिल गया, q मिल गया, n भी है हमारे पास। अब यहाँ पे क्या बोला है दोस्तों, नो इवन नंबर। नो इवन नंबर मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x विच इज इक्वल टू 0 लेंगे। तो क्या आएगा, n कितना है 5, c यहाँ पे क्या आएगा 0, p का वैल्यू हमें पता है दोस्तों 2/3 है, रेज टू 0 आएगा। q का वैल्यू भी हमें पता है 1/3, 5 माइनस 0 5। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो इसका आंसर 1 है, इसका भी आंसर 1 है, और 1/5 और ये 3/5। तो 1/3/5 होगा। अब दोस्तों ये जो हमें आंसर मिला एक्चुअल में अपना आंसर ये है, पर नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पे दिया है दोस्तों। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 6804। तो मतलब हमें फाइनल आंसर में हमें क्या करना है, ये नंबर को 6804 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपको फाइनल आंसर मिलेगा। तो अब देखो मैं इसे सिंप्लीफाई कैसे करता हूँ पता है, 3 3 3 3 और 3, 5 टाइम लिखा, और ये 6804। मैं क्या करता हूँ, ये 3 3 जा 9, तो पहले आप इसको 9 से डिवाइड करो, 9 से डिवाइड करो तो कुछ 700 समथिंग आंसर आएगा। फिर अगर आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो कुछ फिर से 9 से जो आंसर है उसको डिवाइड करो तो 84 आएगा। फिर उसको आप 3 से डिवाइड करोगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ 28 आंसर आता है। तो हमारा ये आंसर ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट है। अब दोस्तों यहाँ पे अब देखो मैं हमेशा से कुछ चीजें मैं आपके लिए रखता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है, और ये क्वेश्चंस ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो मैंने स्टार्टिंग में ही करा दिया। सम ऑफ द मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 5 ट्रायल इज 1.8 समथिंग समथिंग, ये तो मैंने आपको करवा दिया। तो ये एक क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। अब आगे का क्वेश्चन मैं सॉल्व कराता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को प्लीज सॉल्व करना चाहिए आपको। एन एक्सपेरिमेंट सक्सीड। सक्सेस को हम हमेशा क्या लेते हैं दोस्तों, अगर आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जब भी सॉल्व कर रहे हो तो आप सक्सेड या सक्सेस को आप हमेशा क्या लेते हो, पी से कंसीडर करते हो। तो आपको एक यहाँ पे गिवन क्या दिया है, सक्सेस ट्वाइस ट्वाइस। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो ऑफन एज इट फेल्स, फेल्स यहाँ पे मतलब क्या होता है, क्यू होता है। तो हमेशा याद रखना पी को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस लेते, क्यू को प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर लेते। तो ये हमारे पास एक गिवन है। देन द प्रोबेबिलिटी दैट इन द नेक्स्ट 6 ट्रायल, 6 ट्रायल मतलब अपने को एन पता चल गया। और दोस्तों यहाँ पे बहुत ही अच्छा बोला है, देयर विल बी एटलीस्ट 4 सक्सेसेस। मुझे यही टर्म पे काम करना था, एटलीस्ट 4 सक्सेसेस। अब 6 ट्रायल हो रहा है तो यहाँ पे एटलीस्ट 4 सक्सेसेस बोला है दोस्तों। मतलब एटलीस्ट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 से हम स्टार्ट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 भी लेंगे, और प्रोबेबिलिटी ऑफ दोस्तों हम 6 भी लेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए, एटलीस्ट मतलब स्टार्टिंग, और अपने को पता है कि 6 तक ही है तो हम 6 तक लेंगे। अब यहाँ पे अगर आपको पता है तो यहाँ पे आपको पता है n मतलब 6 होगा, और यहाँ पे c है, x क्या आएगा दोस्तों 4, p का वैल्यू हाँ यहाँ से आप निकाल लो p प्लस क्यू विच इज इक्वल टू 1। p कितना है 2q है, ये भी q है, ये 1। देन यहाँ पे 3q इक्वल टू 1, देन q इक्वल टू 1/3। p इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों 3 है तो 2/3। तो अगर आप ध्यान से अगर अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो p आएगा, p का वैल्यू कितना है 2/3, q का वैल्यू क्या है 1/3। और अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो यहाँ पे अगर मैं लूँ तो यहाँ पे हम 4 लिखते हैं, 4 माइनस 2 लिखेंगे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों 6c 5। यहाँ पे भी हमारा क्या आएगा pq आएगा। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा 2/3, और यहाँ पे 1/3, ये 5, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों सॉरी 1 आएगा, 6 माइनस 5। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 6 6 6, यहाँ पे 2/3, यहाँ पे 1/3, यहाँ पे हम 6 लिखेंगे, 6 माइनस 6 क्या आएगा दोस्तों 0। तो परफेक्टली हमने पूरा का पूरा पार्ट लिखा। अब आप आराम से चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। देखो आपको ये मैं सॉल्व करके बता देता हूँ जिनको नहीं आता है। 6c4 को आप 6c2 भी लिख सकते हो, और 6c2 सॉल्व करना, 6 लिखो, यहाँ पे 5 लिखो, यहाँ पे 1 × 2, मतलब 6 के 2 स्टेप बैक जाना है तो 6 5 इसे 1 2। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 3, और यहाँ पे 15। तो फाइनली यहाँ पे आंसर क्या है दोस्तों 15।
ये 2/3 रेज टू 4 अभी ऐसे ही रखो, 1/3 स्क्वायर ऐसे ही रखो। 6c5, आप देखो 6 - 5 क्या होता है 1, तो 6c1 मतलब 6 होता है। और यहाँ पे देखो 2/3 रेज टू 5, 1/3 रेज टू 1। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे ये दोनों अगर सेम हो जाता है तो इसका आंसर 1 हो जाता है, और 2/3 रेज टू 6 है और ये 1। तो आप चाहिए तो यहाँ से आप कुछ कॉमन भी ले सकते हो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से आप 2/3 रेज टू में अगर आप चाहो तो सबसे मिनिमम नंबर्स क्या है 4 है, तो आपने बाहर लिया तो अंदर 15 है, 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पे 9 आएगा। यहाँ से अगर सपोज मैंने इसको बाहर ले लिया तो दोस्तों यहाँ पे 6 बचा है, और चाहिए तो एक और आप काम कर सकते हो। देखो 3 2 जा, तो यहाँ पे 2 बचा है, और इसमें से 2/3 एक बचेगा क्योंकि रेज टू में बाहर 4 ही गया है। यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे 2/3 रेज टू 2 बचेगा क्योंकि ऑलमोस्ट बाहर बस 4 गया है। अब भाई इसको आपको अच्छे से सॉल्व करना है। देखो ये 3 3 जा 3 5 जा, देखो ये 2/2 रेज टू 4 अगर मैं करूंगा तो मुझे लग रहा है 16 होगा। 3 रेज टू अगर आप 4 करते हो, देखो 3 3 जा और 3 3 जा, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 9 9 जा 81 होगा। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो दोस्तों 81। और फाइनली अगर हम देखें तो 5/3 और 2 2 जा 4/3, 2 का 4 और यहाँ पे 9। तो दोस्तों आप देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस सम को कैसे लेके जाते हो। मैं यहाँ पे और सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 16/81, और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ये पूरे का एलसीएम मैं 9 ले रहा हूँ, तो एलसीएम 9 हो जाएगा। तो यहाँ 9 लाने के लिए ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा तो 15 हो जाएगा। यहाँ पे 9 लाने के लिए 3 से तो मतलब 4 3 जा 12, और यहाँ पे ऑलरेडी 9 है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे 16 है, ये 81 है, ये 9 है। 15 और 12 को अगर हम प्लस कर, 15 और 9 को पहले प्लस कर दो, 15 और 4 को 19, 19 में अगर मैं 11 करता हूँ 30 और 31। तो यहाँ पे अगर मैं कोई भी कैलकुलेशन देखूं तो कोई भी कैलकुलेशन लगभग पॉसिबल नहीं दिखाई दे रहा है। तो देखो मैं 81 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँ, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72। तो देखो मैं ये कैलकुलेशन इसलिए सॉल्व करके दे रहा हूँ कि आपके लिए डिफिकल्ट लग रहा होगा, और ये आप बहुत सारे स्टेप स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं इसलिए सॉल्व करा रहा हूँ कि हर बच्चे को समझ में। आप देखो 6 1 जा 6, 1 1 जा 1 0, 3 18 1, 3 1 जा 3 और 1 4। तो मुझे लग रहा है 694 496 परफेक्ट आंसर। तो भाई ऐसे आप आंसर्स निकाल सकते हो, कोई तकलीफ नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे ये एक क्वेश्चन और ये एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। यहाँ पे मैं एक आपको हिंट दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, मीन हमें दिया है दोस्तों, यहाँ पे मीन हमें दिया हुआ है और वेरिएंस भी हमें दिया है। मीन और वेरिएंस जब भी आपको दिया रहे तो आप आराम से यहाँ पे एन और पी का वैल्यू निकाल सकते हो। अगर आपने हमारे 12th के लेक्चर्स को देखा है, मीन मतलब अपने को एनपी दिया है 8 दिया है, और हमें एन पी क्यू कितना दिया है दोस्तों 4 दिया है। तो आप एन पी क्यू डिवाइड बाय एन पी कर दो, यहाँ पे भी 4 डिवाइड बाय 8 कर दो, एन पी कैंसिल, क्यू इक्वल टू 1/2। क्यू मिल गया। अब जस्ट आप पी निकाल सकते हो। पी क्या आएगा, डायरेक्ट बाय डायरेक्ट बता दो भाई, 1/2। दोनों में से किसी में पुट कर दो, आपको एन मिल जाएगा। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एन पी क्यू सब मिल गया। अब यहाँ पे क्या बोला है दोस्तों, एक्स लेस देन इक्वल टू 2 है, मतलब यहाँ पे हम क्या लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 2, और इक्वल टू हमें जो भी दिया है k/2 आई थिंक 16 दिया है। तो ये हम पूरा का पूरा यहाँ पे क्या करेंगे, पार्ट लेंगे। अब जस्ट इसका प्रोबेबिलिटी निकालो, इसका और इसका, आपको पता है वो वाला ही फॉर्मूला NCX वाला, और आप फटाफट n का वैल्यू है आपके पास, आप फटाफट सॉल्व कर सकते हो। और सॉल्व करने के बाद आप यहाँ से k का वैल्यू आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा। इसका फाइनल आंसर आपको याद से नीचे बताना है। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स सो मच दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, और ऐसे ही आप मेहनत करते रहो, तो मैं ऐसे ही आपके लिए मैं भी मेहनत करता रहूंगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।